हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है मेरा जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। अब इसे मैं प्रूव कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर लूँगा, मेरा अजम्पशन है ये अजम्पशन कि जो रूट 5 है वो मेरा एक रैशनल नंबर है। ये मैंने अभी सिर्फ अज्यूम किया है। यानी कि अगर रूट 5 मेरा रैशनल नंबर है और मैं ये एक अज्यूम करूँगा कि मेरे ए और बी जो मैं दो नंबर्स लूँगा वो मेरे को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। यानी ए और बी में जो एक कॉमन नंबर होगा वो हमेशा 1 होगा, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने रूट 5 को ए अपॉन बी के इक्वल्स रख दूँगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे बी को मैं इसके पास भेज दूँगा, तो ये मेरा बी इंटू रूट 5 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दूँगा, तो इससे ये हो जाएगा मेरा 5b² इक्वल्स टू a²। अब यहाँ से मुझे ना सिर्फ दो चीज़ें समझ आ रही हैं कि मेरा जो 5 है वो डिविजिबल है a² से, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है a² मेरे 5 को ईजिली डिवाइड कर देगा। और अगर a² डिवाइड कर रहा है तो मेरा 5 डिविजिबल होगा a से भी, जो कि मेरी पहली इक्वेशन है। यानी यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा 5a² और मेरा 5a दोनों से डिविजिबल है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं a को 5c के इक्वल रख दूँगा, जहाँ पे c मेरा एक कोई भी इंटीजर नंबर है। एनी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है c, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि c कोई भी इंटीजर नंबर है। और मैंने a को 5c के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि मैं c की कोई भी वैल्यू डाल दूँ, मुझे पता है कि मेरा a जो है वो मेरे 5 को डिवाइड कर देगा। और मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है, मेरा 5 इज़ डिविजिबल बाय a। तो फिर मैं c से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूँ, मुझे पता है कि मेरा 5 a से ईजिली डिविजिबल हो ही जाएगा। अब मैं a इक्वल्स टू 5c को अपनी इस इक्वेशन में पुट करूँगा, यानी ये मेरा 5b² इक्वल्स टू a² में अब मैं a की वैल्यू 5c डाल दूँगा, तो मेरा 5b² इक्वल्स टू 25c² हो जाएगा। यहाँ से मेरा 5 टाइम्स गया, तो मेरा b² मेरे 5c² के इक्वल्स आ गया। अब मेरा b² जो है वो मेरे 5c² के इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ से मुझे एक और चीज़ें पता लग रही हैं कि मेरा 5 जो है, अब मेरा जो 5 है वो मेरे b से और b² से दोनों से डिविजिबल है। यानी कि मैं अब दोबारा से ही कह सकता हूँ मेरा 5 इज़ डिविजिबल बाय b² एंड सेम 5 इज़ डिविजिबल बाय b। यानी कि, और ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, यानी कि मेरा जो 5 है वो b² से तो डिविजिबल है, वो साथ में b से भी डिविजिबल है। तो मेरा 5 यहाँ पे a² और a से भी हो रहा है, यहाँ पे b² और b से भी हो रहा है। लेकिन मैंने अब यार ये यहाँ पे लिखा था कि मेरा a और b के कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 1 है, क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स हैं और उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे 5 जो है वो b से भी डिविजिबल है और वो a से भी डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा 5 इज़ डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। यानी ए और बी मेरा दोनों से मेरा 5 जो है वो डिविजिबल है। यानी कि मेरा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो फेल होता है। और इससे मुझे ये पता लगता है मेरा रूट 5 रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर रूट 5 रैशनल नंबर होता तो ए और बी के डिविजिबल में आ जाता। बट मैंने ऑलरेडी अज्यूम किया था कि ए और बी के को प्राइम नंबर है और उनका फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, तो 5 तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। और 5 आ गया, इस वजह से मुझे पता लग गया ये मेरा इरेशनल नंबर है। और यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।